Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है मैस्मेटिक टिश्यूज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नाउ टिश्यू, हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स की एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है, मीन्स काफ़ी जटिल होती है। सिर्फ कुछ लोअर प्लांट्स को छोड़ करके, जो जैसे कि सपोज एल्गी हैं या फंजाई है, जिनका एनाटॉमी बहुत ही सिंपल होती है, उनमें कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो प्लांट्स में जो भी ऑर्गन्स हैं वो कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। वो कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू बनाती हैं, जिन्हें कहा जाता है उत्तक। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स which perform a common function and are similar in the origin and structure is called a tissue. तो टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो सेल्स जो है, कोशिकाएं जो है, वो एक ही प्रकार की भी हो सकती हैं या अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है और साथ में उनका ऑरिजिन भी सेम सेल से होता है, मीन्स उनकी उत्पत्ति एक समान होती है। तो इस प्रकार के कोशिकाओं के ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। टिश्यू शब्द जो है एन ग्रीव ने दिया था। एन ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहा जाता है। प्लांट टिश्यूज को हम उनकी डिवाइडिंग एबिलिटी के आधार पे, मीन्स उनके विभाजन करने की क्षमता के आधार पे हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, दो प्रकार में बांटा जा सकता है टिश्यूज को मोटे तौर पर। वो है मैस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। नाउ मैस्मेटिक टिश्यूज, मेस्टेम शब्द एक ग्रीक वर्ड मैस्टोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है डिविजिबल या विभाजन करने की क्षमता जिन कोशिकाओं में बनी रहती है उन्हें कहा गया है मेस्टेम। इन्हीं कोशिकाओं के समूह के लिए जिनमें विभाजन करने की क्षमता बनी रहती है, उनके लिए सी नगेली ने 1858 में टर्म दी मेस्टेम। मेस्टेम या मैस्मेटिक टिश्यूज का शेप की बात करें तो ये ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, राउंड हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, लेकिन ये सभी आइसोडायमेट्रिक होंगी। मीन्स ये सभी कोशिकाएं जो है इक्वल साइज की होंगी, बराबर साइज की होंगी। इन कोशिकाओं की जो सेल वॉल है वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, और ये थिन होने की वजह से ही ये जो सेल्स हैं ये इजिली स्ट्रेच हो जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो डीप स्टेन ले सकता है। इन कोशिकाओं के अंदर किसी प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं के अंदर जो रिक्तिका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट टिश्यूज का, तो यहाँ पे मैस्मेटिक टिश्यूज के अंदर या मैस्मेटिक सेल्स के अंदर रिक्तिका भी नहीं पाई जाती है। अगर ये होती भी है तो बहुत ही छोटी छोटी रिक्तिका इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यही मैस्मेटिक टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ परमानेंट टिश्यूज मैस्मेटिक टिश्यूज से ही डिराइव होती हैं। यही मैस्मेटिक टिश्यूज जो आगे मैच्योर होकर के अपनी विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं, वही सेल्स या वही कोशिकाएं जो है वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही परमानेंट टिश्यूज को हम बेसिकली दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, यानी कि सरल और जटिल स्थायी उत्तक। The difference between the मैस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मैस्मेटिक टिश्यूज यानी कि विभज्य उत्तक, परमानेंट टिश्यूज यानी कि स्थायी उत्तक। विभज्य उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वे कंटिन्यूसली डिवाइड करने की इनमें क्षमता बनी रहती है, मीन्स दी सेल्स कैन डिवाइड रिपीटेडली। जबकि परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये मैस्मेटिक टिश्यूज से ही डिराइव होती हैं और इन कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। मैस्मेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड व्हाइल परमानेंट टिश्यूज आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं ये डिफरेंट प्रकार के कोशिकाओं में डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनाती हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम।
मेस्मेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक हैं और छोटी छोटी हैं, यानी कि स्मॉल इन साइज होती हैं, और आइसोडायमेट्रिक होती है मीन्स ऑफ इक्वल साइज की होती है। जबकि परमानेंट टिश्यूज की जो कोशिकाएं हैं इनमें शेप और साइज दोनों ही वेरी करता है। मेस्मेटिक टिश्यूज के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस जनरली एब्सेंट होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स एब्सेंट है मेस्मेटिक टिश्यूज में, जबकि एक प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है मैच्योर सेल्स में, परमानेंट टिश्यूज में। मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी हाई होता है मेस्मेटिक टिश्यूज के अंदर, यानी कि उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो काफी हाई होती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी लो रेट पर होता है। मेस्मेटिक टिश्यूज की सेल वॉल्स थिन है, पतली है, सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल्स जो है काफी थिक होती है या थिन भी हो सकती है, जैसे कि पैरेन्काइमा में। क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टेम। मेस्टेम को कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे, मीन्स उसकी उत्पत्ति और डेवलपमेंट के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रोमेस्टेम, प्राइमरी मेस्टेम एंड सेकेंडरी मेस्टेम। सेकेंड, उसकी पोजीशन के आधार पे, मीन्स वो मेस्टेम कहाँ पर लोकेटेड है, उसके आधार पे भी इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: अपाइकल मेस्टेम, इंटरकैलरी मेस्टेम एंड लेटरल मेस्टेम। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, मीन्स वो किस प्लेन पे डिवाइड कर रही हैं सेल्स, इनकी कोशिकाएं किस प्लेन पे डिवाइड कर रही हैं, उसके आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज है मास मेस्टेम, प्लेट मेस्टेम एंड रिब मेस्टेम। इसी तरह से इसको फंक्शन के आधार पे भी, मीन्स उसके कार्य के आधार पे भी मेस्टेम को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेस्टेम। नाउ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टेम। यहाँ पे हम मेस्टेम के क्लासिफिकेशन को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मीन्स उसकी स्थिति के आधार पे कि मेस्टेम कहाँ पर लोकेटेड है, उसके आधार पे इसको 3 प्रकार का बताया गया है: अपाइकल मेस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटरकैलरी मेस्टेम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक, और लेटरल मेस्टेम यानी कि पार्श्व विभज्योतक। अपाइकल मेस्टेम जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये शूट या रूट के अपाइकल रीजन पे प्रेजेंट है, सबसे टिप मोस्ट रीजन पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये अपाइकल मेस्टेम, क्योंकि ये शूट के टिप पर प्रेजेंट है इसलिए इसको शूट अपाइकल मेस्टेम भी कहा जाता है। अगर ये रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा रूट अपाइकल मेस्टेम। तो ये जो विभज्योतक है ये शूट या रूट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं और ये लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीन्स किसकी, प्लांट की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये लेंथ इंक्रीज करते हैं प्लांट की। अगर शूट अपाइकल मेस्टेम है तो शूट की लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रूट अपाइकल मेस्टेम है तो रूट्स की लेंथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड प्रकार का है इंटरकैलरी मेस्टेम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये मेस्टेम्स जनरली परमानेंट टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं, मीन्स ये जनरली 2 इंटरनोड्स के बीच में पाए जाते हैं या कि इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ वर्कर्स का मानना है कि ये मेस्टेम जो है अपाइकल मेस्टेम का ही हिस्सा है, लेकिन ये क्योंकि अपाइकल मेस्टेम से कुछ टिश्यूज जो है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में डेवलप हो गए, तो इसकी वजह से ये अपाइकल मेस्टेम से सेपरेट हो गए हैं, और सेपरेट होने की वजह से ये थोड़ी से मैच्योर टिश्यूज के यानी कि परमानेंट टिश्यूज के बीच में लोकेट हो गए हैं। तो ये जो मेस्टेम्स है ये जनरली इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नोड्स के बेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इंटरनोड्स के बेस में जैसे कि ग्रासेस में देखने को मिलता है, नोड्स के बेस में जैसे कि मिंट यानी कि पुदीना के प्लांट में देखने को मिलेगा, वहां पे नोड के बेस पर इस प्रकार का मेस्टेम पाया जाता है, या फिर लीफ के बेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसा कि पाइनस में। पाइनस प्लांट की जो पत्तियां हैं जिनको हम निडल्स कहते हैं, उन निडल के बेस पर भी मेस्टेम प्रेजेंट है, वो मेस्टेम कहलाते हैं इंटरकैलरी मेस्टेम। इसी प्रकार से थर्ड प्रकार का मेस्टेम है लेटरल मेस्टेम या पार्श्व विभज्योतक। ये मेस्टेम्स जनरली लेटरल साइड्स पे, सेंट्रल एक्सिस के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखा हुआ ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के लेटरल साइड्स पे ये मेस्टेम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें लेटरल मेस्टेम कहा गया है।
ये मेरिस्टेम जनरली प्लांट की गर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीन्स प्लांट की मोटाई या डायमीटर को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मेरिस्टेम्स हैं जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम का जैसा एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम या कॉक कैम्बियम। ये कैम्बियम जो है वो प्लांट की मोटाई के लिए या डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड प्रकार का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेम, मीन्स उसकी उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसके आधार पर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्रो मेरिस्टेम या अर्ल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम यानी कि प्राक विभज्योतक, ये मेरिस्टेम्स जनरली वहां पर पाए जाते हैं जहां पे ऑर्गन्स बनने होते हैं, जहां पे जिस ऑर्गन की उत्पत्ति होनी होती है, जिस ऑर्गन का डेवलपमेंट होना होता है, उस रीजन पे सबसे पहले जो मेरिस्टेम बनते हैं या मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्रो मेरिस्टेम या प्राक विभज्योतक। इसे अर्ल मेरिस्टेम भी कहा जाता है और यही प्रो मेरिस्टेम फिर डेवलप होता है, डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में। सेकेंड प्रकार का है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम से ही ये डिराइव हो रहे हैं और ये डिफरेंशिएट होकर के ये जनरली ये वाले जो मेरिस्टेम्स हैं ये जनरली रूट और शूट के अपाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, उनके टिप पर प्रेजेंट होते हैं और ये हर प्लेन पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम के। ये प्राइमरी मेरिस्टेम मीन्स शुरू से प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही ये प्रेजेंट है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक उन्हें कहा जाता है जो परमानेंट टिश्यूज से फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, में जो प्राइमरी मेरिस्टेम से ऑलरेडी डेवलप होकर के परमानेंट टिश्यूज बन गए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बन गए हैं, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है लेटर स्टेजेस में फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, उस प्रकार के मेरिस्टेम कहलाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभज्योतक। जैसे कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम जो रूट और शूट में पाई जाती है, जो कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है जो बाद में डेवलप होती है। एक होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होती है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम ये जो एग्जांपल्स हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मीन्स कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर इसको 3 प्रकार का बताया गया है, प्रोटोडर्म यानी कि अधित्वक, प्रोकैम्बियम यानी कि प्राकेथा और ग्राउंड मेरिस्टेम यानी कि भरण विभज्योतक। सबसे पहला प्रोटोडर्म यानी कि अधित्वक, ये सबसे आउटरमोस्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है। किसी भी यंग ग्रोइंग ऑर्गन जो है उसकी जो आउटरमोस्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है, उसका जो आउटरमोस्ट लेयर जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन की, वो कहलाती है प्रोटोडर्म और ये रेस्पॉन्सिबल होती है एपिडर्मिस या स्टोमेटा और हेयर्स डेवलप करने के लिए। मीन्स इस मेरिस्टेम से, प्रोटोडर्म से, इस अधित्वक से ये मेरिस्टेम डेवलप करते हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा और हेयर्स। सेकंड जो है मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम यानी कि प्राकेधा, ये जनरली नैरो इलोंगेटेड प्रोजेनकाइमेटस मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती हैं। इनसे जो डेवलप होते हैं वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप होते हैं। मीन जो वेस्कुलर बंडल्स जो बन रहे हैं वो किन से डेवलप हो रहे हैं, इस प्रोकैम्बियम से डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। थर्ड प्रकार का है ग्राउंड मेरिस्टेम यानी कि भरण विभज्योतक। ये भरण विभज्योतक, ये वाली विभज्योतक जो है ये सभी प्रकार के टिश्यूज को बनाती हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ करके। मीन्स एपिडर्मिस कौन बना रहा है, प्रोटोडर्म बना रहा है, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स कौन बना रहा है, प्रोकैम्बियम बना रहा है। इसके अलावा बाकी जितने भी टिश्यूज हैं प्लांट्स में वो सब किससे डेवलप होते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम्स यानी कि भरण विभज्योतक से। फोर्थ प्रकार का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन के तल के आधार पर भी मेरिस्टेम को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। मास मेरिस्टेम यानी कि स्थूल विभज्योतक,
रिप मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम, इसको कहा जाता है पट्टी विभज्योतक, और प्लेट मेरिस्टेम यानी कि पट्टी का विभज्योतक। मास मेरिस्टेम, ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं इनमें हर प्लेन पर डिवीजन होता है। मीन्स ये वर्टिकल भी डिवाइड करेंगी, एंटी और हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड करेंगी, यानी कि एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, डायगनली हर प्लेन पर ये मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाती हैं या एम्ब्रियो बनाती हैं या स्पोरेंजियम बनाती हैं। रिप मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम, यहाँ पे सेल्स जो है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स जो है सिर्फ एक ही प्लेन पर, सिंगल प्लेन पर डिवाइड करती है, वो भी एंटीक्लाइनल प्लेन पर, यानी कि वर्टिकल डिविजन्स ही करती हैं। इस तरह का डिवीजन जनरली देखने को मिलता है कॉर्टेक्स और पिथ में। कॉर्टेक्स और पिथ में ये रिप मेरिस्टेम इस तरह से डिवाइड करते हुए कॉर्टेक्स और पिथ बनाने का काम करती, स्टेम और रूट के दोनों के कॉर्टेक्स और पिथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड प्रकार का है पट्टी का विभज्योतक यानी कि प्लेट मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम्स जनरली हर प्लेन पर डिवाइड करती हैं, हर प्लेन पर नहीं डिवाइड करती, दो ही प्लेन पर डिवाइड करती, 2 ही प्लेन्स पर डिवाइड करती हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मीन्स वर्टिकल यानी कि एंटीक्लाइनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये डिवाइड करती हैं, और इस तरह से डिवाइड करते हुए ये एक प्लेट ऑफ सेल्स बनाती हैं। ये जनरली पत्तियों में पाई जाती हैं और ये पत्तियों की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैथमेटिक टिश्यूज एंड इट्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसे बहुत ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।